जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और इनके लिमिट्स बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अपना सप्लीमेंट मटेरियल है जो एनसीईआरटी बुक में पीछे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं और वो फंक्शंस के रूप में कैसा ग्राफ देगा हमें, ये सब है ना। देखो बच्चों, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर जब वेरिएबल पावर आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने लगता है। ठीक है, एक फंक्शन कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर आ जाए। ठीक है, क्या होता है, अपने को एक वहम है कि ई यानी ई वाले जो फंक्शन होते हैं ना वही एक्सपोनेंशियल होते हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम एक्सपोनेंट ही तो कहते हैं, पावर को, इंडेक्स, बहुत सारे नाम है इसके। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बातें कर लूँ पहले, फिर हम ग्राफ पर आएंगे। जैसे कि एक फंक्शन है, इसमें आपको 10 के ऊपर x दिया हुआ है। ओके, अब अगर x 1 है तो y 10 है। अगर x 2 हो गया तो क्या होगा, y एकदम 100 पहुंच जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसी शेप का आएगा ना, बिल्कुल। आप देखो ना, आप पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ बनाते हो तो एक्स स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल का बनता है थोड़ा ऐसा पैराबोला होता है ना। एक्स क्यूब का बनता है तो थोड़ा और स्टीप हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि हम जैसे यहाँ पर आपने दिया 5 का स्क्वायर किया 25, तो बाबा रे 2 पर 25 पहुंच गया, यहाँ पर तो 2 पर 125 पहुंच गया, है ना। तो इस तरह से ग्राफ सकरे नैरो होते जाते हैं और y एक्सिस के क्लोज होते जाते हैं, है ना। ये तो होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल तो और भी भयानक। आप देखो ना, यहाँ पर आपने 2 दिया तो 10 से सीधे 100, 10 टाइम्स हो गया। 3 दिया तो बाबा 1000। तो इस तरह से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और y एक्सिस के एकदम क्लोज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है, हिंदी वाले भी सुन लें, ये चर है बच्चों, ये अचर है ना। इतना तो अब आप फैमिलियर हो ही गए हो। तो ये जो चर होता है, ये जो वेरिएबल होता है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि आप इसको स्वतंत्र रूप से कोई भी मान दे सकते हो, उसके एवज में आपको fx यानी कि y मिलता है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परतंत्र है, ये स्वतंत्र है। तो x को हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे और हमको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और हम बड़े मजे से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंडेशंस हमारे सामने आएंगी। वो देखो क्या है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये हमारा डोमेन होता है ना, यानी कि प्रांत। यहाँ इसको हम वैल्यूज देंगे और जो y होता है ये x होता है एक्चुअली, है ना। और जो y होता है वो क्या होता है, रेंज। ये वो होता है जो हमें मिलता है, ये पुरानी बातें हैं। हाँ, x को आप कैसी वैल्यूज दे सकते हो, आप x को कैसी भी वैल्यूज दे सकते हो। यानी कि आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, x को कुछ भी दे दो, कुछ ना कुछ तो बाबा मिलेगा। ठीक है, लेकिन रेंज पर आओ। आपने x को देखो, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने ये y इज इक्वल टू, मैंने समझा 10x ही ले, 10 टू द पावर x ही ले रखा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 2 भी ले सकते थे, 5 भी, हमने 10 लिया तो 10 ही ले लिया। आप x को पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो, 2 3 बढ़ता जा रहा है, 100 1000 10,000 चलता जाएगा, है ना। अगर आपने x को निगेटिव वैल्यूज देना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/10। अगर आपने -1 दिया, 1/100 अगर आपने -2 दिया, लेकिन वैल्यू तो आएगी। हाँ, ये क्लोजर टू जीरो जरूर होती जाएगी। अगर x को आप नेगेटिव इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो y की वैल्यू क्लोज टू जीरो आएगी। एक बात हमेशा याद रखना, आउटपुट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप इसको कैसी भी वैल्यू दे लो, कैसी भी, जीरो को टेंड कर लेगा, लेकिन ना तो ये जीरो तक पहुंचेगा कभी, हाँ, और नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं। ये तो हो गई पॉजिटिव वैल्यूज का रिजल्ट, ऊपर जाएगा, नेगेटिव का नीचे जाएगा, लेकिन हाँ, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, जीरो के क्लोज जाएगा। अगर x आप जीरो दे दो तो क्या होगा, आपने यहाँ जीरो दे दिया तो 10 टू दी पावर जीरो कितना हो गया, 1 हो गया,
है ना। तो एक पॉइंट आ गया 0 1 पॉइंट आ गया। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना बच्चों, उसमें 0 1 पॉइंट जरूर होगा। अब मैं इसको जनरलाइज कर लूं, मैंने ए 10 बोल दिया ना, 10 की जगह पर मैं ए ले लूं, ठीक, a टू दी पावर x। अब इसमें a क्या है, a को 1 से बड़ा होना जरूरी है, ये भी एक बात है। क्यों, देखो क्या होगा, अगर मैं a को 1/2 ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा, आपने यहाँ पर 2 दिया तो ये और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, तो गायब भी होता जाएगा बिल्कुल, है ना। तो a को 1 से बड़ा होना बहुत जरूरी है, और नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, माइनस तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए a को, एक पहला बंधन हो गया। दूसरा इसका डोमेन, डोमेन यानी प्रांत, यानी हम इसको क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं। यू कैन गिव ऑल रियल वैल्यूज टू x एंड व्हाट विल यू गेट, इट विल कॉल्ड रेंज, है ना। आपको रेंज, ये सॉरी, ये तो ऑल रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर केवल पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर है, आपको कभी भी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं मिलने वाली है। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली, ठीक। अब इसी में e टू दी पावर x अगर है तो मना थोड़ी है। व्हाट इज e, e lies between 2 and 3। आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो वेरी वेल, बहुत अच्छे से इसको मैंने समझाया है। तो भाई ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ही नहीं है ना। कोई भी कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, और e के ऊपर है फिर तो है ही है। दूसरी बात जो हमने सीखी है वो ये कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 1 पॉइंट जरूर होगा। जो क्यों होगा, क्योंकि जब आप पावर 0 दोगे आपको वैल्यू 1 मिलेगी, वॉट एवर ए में भी। दूसरी बात, आखिरी बात क्या है, आखिरी बात ये है कि आउटपुट कैन नेवर बी निगेटिव, इवन 0 भी नहीं होगा, जो है ना, 0 भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं, तो कैसा होगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट तो होगा ही होगा। इसके बाद ये ऊपर ऐसे चढ़ेगा, किसी में धीरे किसी में तेज, डिपेंड करेगा ए के ऊपर, है ना, ऐसे। और मिनिमम जाएगा तो बच्चों ये इसके क्लोज होता जाएगा, लेकिन कभी भी आप इमेजिन करने लग जाओ कि टच कर जाएगा, 0 कभी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, निगेटिव भी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसके आने का सवाल ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड में ही ये झूलेगा, ठीक। तो ये है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो झुकाव है ये कम ज्यादा हो सकता है ना, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाज नॉट न्यू फॉर यू, बट लॉगरिथमिक इज। लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे नहीं लगता आपने 9th और 10th में पढ़ा है, जब हम पढ़ते थे तो वो सिलेबस में था, बट अब नहीं है, और 11th में आकर वो बिल्कुल न्यू बन जाता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर फिर हम उसकी ग्राफ की भी चर्चा करेंगे, और फिर हम आएंगे लिमिट्स पर। तो लॉग क्या होता है, सुनो बच्चों ध्यान से। लॉग इज अनदर वे टू एक्सप्रेस इंडेक्स। ये जो पावर होती है ना 5 स्क्वायर, ये जो पावर होती है, या 2 टू दी पावर x, ये जो पावर होती है, इसको एक्सप्रेस करने का ही एक तरीका है लॉग, ठीक। x को और कैसे लिख सकते हैं, वो लॉग है, ठीक। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। y इज इक्वल टू a टू दी पावर x। कुछ पहले और सिंपल ले लो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। और क्या ले लूँ मैं, 2 की ले लो भैया, 2 टू दी पावर 5 ले लो, कितना होता है 32, है ना। और 3 टू दी पावर 4 ले लो, कितना होता है 81, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ इनको लॉग में कैसे परिवर्तित किया जाता है। लॉग क्या होता है, अभी मैंने कहा कि इंडेक्स को लिखने का एक तरीका। तो इसकी इंडेक्स कितनी है 2, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं,
इसका बेस कितना है 5, तो जो यहाँ पर बेस रहता है ना वही लॉग का बेस बन जाता है। और जो आउटपुट है उसका हम लॉग लेते हैं। हम किसका लॉग लेंगे 25 का, किस बेस के ऊपर 5, तो इसको बोलेंगे log of 25 to the base 5 is 2। ये तरीका है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये आउटपुट है। 5 बेस यहाँ भी था, 5 बेस यहाँ भी है, यहाँ पर ये आउटपुट था, इसका अब हम लॉग ले रहे हैं। तो log of 25 to the base 5 is 2, ये है, ठीक। अब इधर बताओ, इधर क्या हो जाएगा, log of 1000 to the base 10 is 3. Log of 32 to the base 2 is equal to 5. Log of 81 to the base 3 is 4. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये 4 क्यों होता है, इसके भी रूल्स के हिसाब से भी हम बता पाएंगे। इसको 3 to the power 4 रख दिया, 4 यहाँ ले गए, log 3 to the base 3 is 1 होता है, ये सब ठीक है। अब जैसे ये है, पहले मैंने ये लिख लिया तो इसको भी मैं बता ही दूँ। इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, log ऑफ y लोगे, log ऑफ y, ठीक है, टू दी बेस x, सॉरी, log ऑफ y टू दी बेस a एंड योर आंसर विल बी x। ये मैंने उल्टा लिखा है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। log ऑफ y टू दी बेस a इज x, ये इसका प्रोसीजर है। अभी इसके हम डोमेन और रेंज पर अभी बात करते हैं, थोड़ी चर्चा पहले इधर और हो जाए। ये हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक। अब सुनना ज़रा, अगर 5 टू दी पावर 0 है तो आंसर कितना आता है 1 आता है। अगर 5 टू दी पावर 1 है तब आंसर कितना आता है 5 आता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, ये सेम चीज़ मैं किसी और के लिए ले लेती हूँ, मैंने लिया a के लिए। a टू दी पावर 0 है तो वो 1 आ रहा है, a टू दी पावर 1 है तो वो a आ रहा है। एक लास्ट, e टू दी पावर 0 है तो 1 आ रहा है, e टू दी पावर 1 है तो e आ रहा है। गॉट इट। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं लॉग में। log ऑफ 1 टू दी बेस 5 इज 0। ओके, गॉट इट। log ऑफ 1 टू दी बेस 5 इज 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा log ऑफ 5 टू दी बेस 5 इज 1, ठीक है ना। इसका log इसके आधार पर 1 आएगा। इधर ले लो, अभी उल्टा ले लो, हाँ। तो ये क्या होगा, log ऑफ 1 टू दी बेस a इज 0। और इधर ले लो, क्या होगा, log ऑफ a टू दी बेस a इज 1। एक और चीज़ बस, यहाँ पर लिया हमने log ऑफ 1 टू दी बेस e इज 0, log ऑफ e टू दी बेस e इज 1। 3 एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको क्या सिखाया कि बेस कुछ भी हो log 1 हमेशा 0 होता है, पहली बात, ठीक। देख लो, log 1 0, log 1 0, log 1 0, तो बेस पर फर्क नहीं आएगा। अगर log 1 है तो वो 0 है। गॉट इट। दूसरा, अगर बेस और जिसका log लिया जा रहा है दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा 1 रहता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो log a टू दी बेस a इज 1, log e टू दी बेस e इज 1, log 5 टू दी बेस 5 इज 1। गॉट इट। ये भी एक चीज आपने सीख ली। 2 चीजें सीख ली। अगर बेस और जिसका log लिया जा रहा है वो सेम है तो आंसर 1 है। log 1 हमेशा 0 है, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक। ये 2 नई चीजें आपने अभी सीख ली। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने कहा ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। आपने देखा ना पिछले उसमें, उनका जो रेंज है वो पॉजिटिव है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं आती। इस चीज़ को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि लॉग कभी भी किसी नेगेटिव वैल्यू का नहीं लिया जा सकता। गॉट इट। इतना क्लियर हुआ। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का लॉग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आंसर हमको कभी नहीं मिलेगा, ठीक, चाहे पावर कुछ भी हो। पहली बात समझ आ गई। दूसरी एक शर्त और है कि बेस जो होता है ना, बेस, वो कभी भी
1 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने आपको शुरू में ही कह दिया था कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। यहाँ का बेस भी 1 से बड़ा है और यहाँ का जो बेस होगा ना वो भी 1 से हमेशा ग्रेटर होगा। तो अब देखो, डोमेन यहाँ पर y बन गया और रेंज यहाँ पर x बन गई। वहां पर उल्टा था, वहां पर डोमेन x था, है ना, और रेंज y थी। तो डोमेन वहां पर बच्चों कैसा था, आपको याद होगा, डोमेन था ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर रेंज ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये रेंज बन चुका है ना। वहां पर रेंज कैसी थी, पॉजिटिव नंबर्स थे केवल, यहाँ पर डोमेन पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का लिया जाता है और बेस हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बेस शुड नेवर बी लेस देन 1। हाँ, आउटपुट कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पर जो रेंज है ये कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी और कैसी भी। ठीक है, एक चीज ये हो गई और आखिरी चीज, बस उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज बच्चों ये है कि लॉग भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, वास्तविक, प्राकृतिक, वास्तविक नहीं प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरा होता है कॉमन लॉग। ठीक, नेचुरल लॉग में जब लॉग का बेस ई हो तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं और ई के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम कॉमन लॉग कह देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल लॉग में अगर आपको ई नहीं लगा है ना तो भी आप मान लेना, जैसे कि मैंने लिख दिया log 5 और बेस नहीं लगाया तो आप इसको ई ही मानोगे। या तो ऊपर मेंशन कर दें, क्वेश्चन के ऊपर में मेंशन कर दें कि टेक बेस एज 10, ऐसे मेंशन कर दें, फिर तो ठीक है log 5 लिख दें। लेकिन अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया और log 5 लिखा है, दैट मीन्स इट्स बेस इज ई, पक्की बात है, इसका बेस ई लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाने की अगर कोशिश करें तो देखो बच्चों क्या होगा। यहाँ से ग्राफ शुरू होगा अपना, यहाँ से हमें लॉग फंक्शन लेना है ना। तो हमारा डोमेन क्या है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। यानी कि यहाँ पर हमारा ग्राफ घूमेगा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव रखना है, अपने डोमेन को पॉजिटिव। डोमेन हमारा हमेशा एक्स पे आता है, हालांकि यहाँ पर लिखने के तरीके में ये y टू दी बेस है, ये y और x की तरह से मत लीजिए, ये डोमेन ये रेंज। तो डोमेन हमेशा हमारा इन वैल्यूज को कहा जाता है। तो लॉग का ग्राफ हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा, एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट और सेकेंड में था, थर्ड को किसी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो लॉग का ग्राफ हमारा फर्स्ट और फोर्थ में रहेगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि डोमेन हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, रेंज पर आइए, रेंज हमारी कुछ भी हो सकती है ना, रेंज हमारी कुछ भी हो सकती है, तो रेंज ऊपर नीचे जाएगी, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि log 1 इज 0, तो ये आपका डोमेन वाला 1 है और ये 0 क्या है, रेंज। तो 1 0 पॉइंट लॉग के हर ग्राफ में होगा। ठीक, समझ गए, बेस कुछ भी होता रहे, log 1 इज 0, तो यानी कि जब डोमेन 1 है तो रेंज 0 है, या इनपुट 1 है आउटपुट 0 है। इसका मतलब ये जो 1 0 पॉइंट होगा ना, 1 0 पॉइंट, ये लॉग के हर ग्राफ में होगा। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, नेगेटिव इसके टच होने जैसा होगा लेकिन होगा नहीं, और ऊपर से ऐसे जाएगा। ठीक है ना, अब आप डिफरेंट वैल्यूज देकर प्लॉटिंग कर लेना। अच्छा, एक चीज बस मुझे और बता दीजिए, इसके बाद हम सीधे लिमिट्स पर पहुंचने वाले हैं। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी जो ग्रेडियंट है ना, स्लोप, वो tan 45 है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इसकी स्लोप tan 45 है। ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स। क्यों होती है? क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। अब c क्या होता है, y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस पे तो ये टच भी नहीं कर रही है, तो ओरिजिन से जा रही है, तो ये 0 हो गया।
और m क्या है 45 डिग्री बोल दिया मैंने, tan 45, तो y इज इक्वल टू x, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो ये इक्वेशन है बच्चों, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। ठीक है, हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है और जो लॉगरिथमिक ग्राफ होता है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शायद प्रतिच्छाया बोलेंगे, प्रतिबिंब, याद आ गया, प्रतिबिंब होते हैं। ठीक, समझो ये आपका मिरर है, ये लाइन, और ये देखो बनाने में मैंने ऐसे और ऐसे कर दिया, इसको भी मुझे थोड़ा ऐसे लेना चाहिए तो ठीक लगेगा। ये दोनों एक दूसरे की हमेशा मिरर इमेज होते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, बार बार क्या बोलो, एक्स स्क्वायर किया तो 25 आया और 25 निकाला तो 2 आया, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे ही तो चलते हैं ये, है ना। तो ये जो इसके एक्सिस के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, ऐसे नहीं कि हर एक के अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इतना हो गया। चलिए, अब लिमिट्स भी बहुत वाइड टॉपिक है, आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ आपको दो चीज़ें बताऊंगी और वो दो चीज़ें वही होंगी जो आपकी बुक में दी हुई है। तो फर्स्ट है आपकी थ्योरम नंबर 6। ठीक है, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब अगर मैं नहीं बताऊँ और आप इसको 2 मिनट ऑब्जर्व कर लो ना कि कैसे होगा कैसे होगा, आप बता लोगे। देखो कैसे, आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है e टू द पावर x, ये सीरीज है, इसके बारे में क्या बोला था मैंने, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, इसको अगर मैं x की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, x टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे सिखाना चाहूँ तो बात तो वही है ना, 1 प्लस एक्स, क्यों बेटा, फैक्टोरियल 0 1 होता है ना, और फैक्टोरियल 1 तो 1 होता ही है, तो 1 अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, कुछ ऐसा मैंने सिखाया है आपको, है ना। तो ये होता ही है, ये होती है ना। ये मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, -1, है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, फिर है -1 और अपॉन में है x, ये 1 इस 1 को कर रहा है कैंसिल। अब ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी में बच्चों x कॉमन है ना, कॉमन, तो कॉमन ले लिया जाए। क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, है ना। यहाँ पर क्या रह गया, x अपॉन फैक्टोरियल 2, देन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, then and so on up to infinity upon x. Now you can cancel this x with this x. ठीक है, अब पुट कर दो, क्योंकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर ही नहीं सकते, लिमिट लगा दो, तो ये 0 ये 0 ये 0, आगे के सब 0, क्या बचा आखिर को, 1। That's why e to the power x minus 1 upon x limit x tends to 0 is 1। ठीक है, अब इस 1 को मैं आपको समझाने के लिए e to the base e लिख रही हूँ। ठीक है, क्यों लिख रही हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ आपके दिमाग में बस जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, अब हम फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x, ऐसे लिख दिया, -1 अपॉन x। अब देखना चाहते हैं कि e टू द पावर x से तो 1 आया था, इससे क्या आता है। ठीक है, तो क्या करें, अब a टू द पावर x की तो कोई बच्चों होती भी नहीं है सीरीज, है ना, लेकिन e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं,
होते हैं कि नहीं होते हैं? ई और लॉग एक दूसरे के एंटी होते हैं। देखो कैसे, अगर लॉग टू दी बेस ई है और x इज इक्वल टू वाई, मैंने ऐसे ले लिया, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ये बेस और ये इंडेक्स इज इक्वल टू x। समझे आप? अगर log x टू दी बेस e इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब e टू दी पावर y इज इक्वल टू x। यही हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो अब अगर मैं यहाँ पर log टू दी बेस e है और यहाँ पर x की जगह पर मैं e टू दी पावर y लिख दूँ, ये जो x है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया e टू दी पावर y, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आपको याद है एक रूल मैंने आपको सिखाया था, उसके हिसाब से ये पावर इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y log e टू दी बेस e, और ये क्या होता है 1, तो मिल जाएगा मुझे y, है ना? यानी कि मैंने जब इसको किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो मुझे क्या मिला? केवल y, यानी कि लॉग और e एक दूसरे के एंटी हुए कि नहीं हुए? लॉग ने e को काट के फेंक दिया, समझ लो y उतर गया केवल, ऐसे समझ लो जनरल भाषा में, है ना? तो लॉग और e एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये y मैं यहाँ क्यों लाई हूँ, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि log m टू दी पावर n जब होता है ना, तो ये n यहाँ आ जाता है प्रोडक्ट में, n log m, ये रूल नंबर 3 है लॉगरिथम का, रूल नंबर 3, कि जब ऐसे हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो एक 5 है, ये चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा किसी से, इसको तुम बड़े आराम से log e टू दी पावर 5 लिख सकते हो, कोई इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 5 log e, और ये नेचुरल है क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस कुछ लिया नहीं है, तो ये 1 हो गया आपका 5, आपको मुबारक, आपको वापस। कहने का अर्थ है जब log और e लिए जाए तो हमारे को इंडेक्स हमारा वापस मिल जाता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर ये काम अप्लाई कर रही हूँ, देखो कैसे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक? यहाँ मैंने e की पावर ली और लिख दिया log a टू दी पावर x। कर पाऊंगी कि नहीं? आपको मेरी बात समझ में आई? e के ऊपर log चढ़ा दिया मैंने, ये मैं कर सकती हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि log और e एक दूसरे के एंटी होते हैं। ऐसे लेके दिखाया मैंने 5 को मैंने कैसे लेके दिखाया? log e टू दी पावर 5। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको e टू दी पावर log 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक? इतनी बात समझ लो कि जब यहाँ से वापस आता है तो यहाँ से भी वो वापस आता है। अभी जाने दीजिए, तो ये आएगा, ठीक है? यहाँ पर x को ले आओ प्रोडक्ट में, नेक्स्ट स्टेप में x हो गया, x को प्रोडक्ट में ले आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को प्रोडक्ट में ले आए, ये क्या हो गया? सॉरी, e टू दी पावर x log a, ये हुआ ना, e टू दी पावर x प्रोडक्ट में आ गया एज पर द रूल, -1 अपॉन x, ठीक है? अब तो ये e टू दी पावर x समथिंग बन गया ना, इसको हम ओपन कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैंने ओपन किया तो सबसे पहले तो आएगा 1, फिर आएगा प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x log a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन -1 अपॉन x, ये 1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x कैन बी टेकन कॉमन, क्या रह गया? केवल log a रह गया, यहाँ पर क्या रह गया? एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, और log a का रह गया स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x, आगे के जितने भी टर्म्स होंगे ना, सब में x की पावर बढ़ती ही जाएगी, ये x इस x से कैंसिल। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाने से आपको क्या मिला? आपको मिला log a, केवल ये 0 ये 0 ये 0, हाँ। अब पिछले वाले में आपको क्या मिला था? 1 मिला था ना, मैंने आपको क्या कहा? आप इसको log e टू दी बेस e करके याद रख लो, इसको क्या लिख सकते हो आप? log a टू दी बेस e, गॉट इट? बेस नहीं लगा इसका मतलब e है, तो एक तरह से
ये भी तो log e टू दी बेस e यही चीज तो थी। वो बात अलग है कि इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, इसकी नहीं हो पाई। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके ऊपर पावर होगी ना वो आएगा और बेस ई रहेगा। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर लूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो अब मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा log 10 टू दी बेस e। अगर ये 15 होता तो log 15 टू दी बेस e, तो जो बेस होगा ना उसका log आएगा और बेस e रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका काम होगा। तो इस तरह से आपका 1 आ गया। फर्स्ट वाला मैंने बता दिया, ये आपके कोर्स में नहीं था, आपकी बुक में नहीं दिया, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर आया है log a टू दी बेस e। ठीक, और जो प्रीवियस था, प्रीवियस हमारा एक बार यहाँ पर फेयर में लिख दूं दोबारा से, वो ये था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x 1। एक चेंज और है इसमें, अगर कहीं पर e की पावर x नहीं है, कोई और फंक्शन है बच्चों, जैसे कि मैंने ले लिया e टू दी पावर cos x माइनस 1 अपॉन x, ठीक, और लिमिट, अब मैं x टेंड्स टू पाई बाय 2 लिख सकती हूँ। देखो ना, x टेंड्स टू पाई बाय 2 तो 90 cos 90 0 होता है, तो e टू दी पावर 0, यानी कि यहाँ पर क्या था, e टू दी पावर x 0 जा रहा था। मतलब ये है कि यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू लें, उसको लेने से fx 0 होना चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 से लिमिट fx टेंड्स टू 0 आना चाहिए। यहाँ पर जो फंक्शन है वो अगर इस वैल्यू के रखने से 0 को टेंड कर रहा है तो भी आपका आंसर निर्विवाद रूप से 1 ही आएगा। समझे? तो इसके ऊपर अगर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन अगर 0 को टेंड हो जाए x की उस पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे कि अगर ये sin x होता, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये x टेंड्स टू 0 से ही 0 हो रहा है, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आगे की एडवांस चीज़ें बनती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, वो तो हम जितना आगे चले उतना कम है। आखिरी चीज़ है थ्योरम 7। थ्योरम 7 आपकी बुक में दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x टू द बेस e अपॉन x इज इक्वल टू 1। बोल रहे हैं ये प्रूव करो। ठीक, देखो हम क्या करते हैं, लेट इस पूरे को ले लो y, log 1 प्लस x टू दी बेस e अपॉन x इज इक्वल टू y। x को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, log 1 प्लस x टू दी बेस e इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना। तो अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे, देखो 5 स्क्वायर, देखो आपके लिए नया टॉपिक है ना, इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये ऐसे है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 25 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसे दिया है तो उससे यहाँ पहुँचना भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने दिया log 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81, यही तो हुआ। यहाँ पर 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, और ले लो एक log 32 टू दी बेस 2 इज 5, इसका मतलब 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये होता उल्टा प्रोसीजर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। बोलो होगा कि नहीं, होगा ना, होगा कि नहीं, ये e के ऊपर ये पावर आएगी ना, है ना। अब क्या करो, 1 को इधर ले आओ, e टू दी पावर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन सॉरी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, +1 इधर था तो इधर आ गया, इज इक्वल टू एक्स। अब x को इसके अपॉन में ले आओ, e टू दी पावर एक्स वाई माइनस 1, अब ये x नीचे आ गया, सामने क्या रह गया, 1 रह गया ना, 1। ठीक, अब क्या करो, e टू दी पावर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स तो है, ठीक है, यहाँ
x तो है, इसको आप y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। अब लिमिट लगा दो, अब लिमिट पर लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब xy टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 है तो xy भी यहाँ पे लगा लो, xy लगा लो, ठीक है, xy टेंड्स टू 0, e टू दी पावर xy माइनस 1 अपॉन xy, और यहाँ पर क्या होगा, y टेंड्स टू 0 लगा लो, और y टेंड्स टू 0, y इज इक्वल टू, सॉरी x चल रहा है यहाँ पर, x टेंड्स टू 0, y इज इक्वल टू 1। गॉट इट। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर तो ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब ये बताओ, ये 1 बना कि नहीं, एज पर प्रीवियस रूल ये बन गया 1 इंटू लॉग, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और बच्चों y क्या था हमारा, ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें इसको वापस, ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स टू दी बेस e अपॉन x, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। एक बार और, इसको 1 लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा, 1 को इधर ले गए और फिर x को अपॉन में ले गए, ठीक है। ये थोड़ा पार्टीशन कर दूं, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से हम x को अपॉन में लेकर गए। इसके बाद हमने क्या किया, y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, अब ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म बन गई है। इधर मेरे को लेना चाहिए था x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 चल रहा है, तो x टेंड्स टू 0 को अगर मैं xy टेंड्स टू 0 ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों, क्योंकि x जब 0 पे जा रहा है तो x को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे को फंक्शन में फर्क पड़ रहा था, क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो फंक्शन है ना वो पूरा का पूरा 0 को टेंड करना चाहिए, तो मैंने अपनी डेफिनेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर y अप्लाई कर दिया, बेसिकली वो केवल x ही था। तो ये y को अलग दे दिया, इसने मुझे बाद में 1 वैल्यू दे दी, ये मेरे पास रह गया, y को मैंने वापस रख दिया, मेरा आंसर आ गया। तो ये भी बच्चों एक रूल है, ठीक है। अब हम वी कैन कम मेयरली टू द एक्सरसाइज 13.2 इन्होंने मेंशन की है, हम इस एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस है और ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, ठीक, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ भी कर देना, ठीक, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 है तो 4x भी टेंड्स टू 0 ही होगा। e टू दी पावर 4x माइनस 1 अपॉन x है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये 4 ऊपर पहुंच गया, ऐसे समझ लो। अब ये आपको 1 देने वाला है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 1 इंटू 4 दैट इज 4। यहाँ पर आप लिख लेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने यहाँ पर यूज किया है, तो हमारा आंसर देखो 4 है ना, मजेदार। तो इतनी बड़ी रामायण और जो है दोहे छोटे छोटे से, श्लोक छोटे छोटे से। सेकंड, एक पेज पर हो जाएंगे ये 7 सम्स, देखना कितने इजी हैं। लिमिट नहीं हो पाएंगे तो ले लेंगे बाबा, x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 2 प्लस एक्स माइनस ई स्क्वायर अपॉन x, ये बताना है, ठीक। तो अगर मैं सोचूं 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 तो मेरे को परेशानी हो जाएगी, बिना सोचे समझे कर दूं तो इजी है। देखो कैसे, सोचने से पता है क्या होगा, हम सोचेंगे इसको एक्सपेंड कर दें, है ना, वो नहीं सोचना है, शॉर्ट करो, स्मॉल, इसको शॉर्टकट करो इसका। ये देखो कोई भी नंबर होता है इसके ऊपर पावर m प्लस n होती है, तो हम इसको x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n ऐसे लिख सकते हैं ना आराम से। तो ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर 2 इंटू e टू दी पावर x माइनस ई स्क्वायर अपॉन x, है ना, ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ई स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन,
यहाँ क्या रह गया e टू द पावर x, यहाँ पर -1 अपॉन x, ये तो कांस्टेंट है, ये तो लिमिट से फ्री है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ई स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक स्टेप मैंने बढ़ा लिया है, एंड योर आंसर इज ई स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 5, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 5। यहाँ पर आप सोच सकते हो कि अरे ये क्या हुआ। क्या करो आप यहाँ पर लेट x माइनस 5 को कोई और वेरिएबल एज्यूम कर लो, t ले लो। ठीक, अब जब x 5 पे जाएगा तो t कहाँ जाएगा बताओ। इफ x टेंड्स टू 5, x की जगह 5 आ जाएगा तो 5 माइनस 5 से t कितना हो जाएगा 0। If x tending to 5 then t will tend to 0। ठीक है। अब मैं रिप्लेस कर रही हूँ x टेंडिंग टू 5 की जगह पर t टेंडिंग टू 0। e टू द पावर क्या है x, x माइनस 5 इज इक्वल टू t है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू t प्लस 5 है ना। 5 इधर ले जाओ तो t की x की e की पावर क्या हो गई t प्लस 5 हो गई है ना, और माइनस e टू द पावर 5 अपॉन t। अब देख लो ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, इन टर्म्स ऑफ t बन चुका है। क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, e टू द पावर t इंटू e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 5 अपॉन t। लिमिट t टेंड्स टू 0, e टू द पावर 5 कैन बी टेकन कॉमन, ऐसे ये 1 हो जाएगा और आपका आंसर e टू द पावर 5 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन x। बच्चों सुनो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसकी वैल्यू भी 1 होगी है ना। इस चीज को हम यूज करेंगे आगे जाकर कॉम्पिटिशन्स में या जहां पर ये रास्ते में आएगा। अभी तो मेन हमको यही तो प्रूव करना है, इसको डायरेक्ट 1 कैसे लिख दे, कुछ तो शोशा करना पड़ेगा है ना। तो क्या करते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन में sin x ले लो। तो नीचे जो फंक्शन लिया है वही आपको ऊपर भी लेना होगा। ठीक है, और अपॉन x तो है ही, आप मेरी बात समझे। sin x से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर यानी sin x अपॉन sin x से आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये लिमिट दोनों को अलग अलग दे दो। x टेंड्स टू 0, e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो ये तो 1 हो गया। अब तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूले जैसा बन गया ना, जो ऊपर वही नीचे है ना। और ये हम अपने मेन कोर्स में पढ़ चुके हैं, जो हम पहले पढ़ रहे थे इस लिमिट्स वगैरह वहाँ हमने पढ़ा है। इसको मैंने बच्चों पूरा प्रूव करके दिखाया है कि ऐसा क्यों होता है, देखना मेरा प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो जो डायरेक्ट 1 था बट लिख नहीं सकते थे हम डायरेक्ट 1, कभी कॉम्पिटिशन्स में हुआ तो यूज कर लेना। आप बोलोगे आप तो बोल रहे थे एक पेज में हो जाएंगे। बच्चों ओरली है, ये ओरल सम्स हैं, अब लिख के तो दिखाने पड़ेंगे। x माइनस 3 ये है। तो भाई ऐसा सम तो किया ना, अब भी देखो, ये देखो एग्जैक्ट यही तो था है ना। करूं क्या, कर लेना ना बच्चों, सेम है बिल्कुल सेम, इसको आप खुद कर लेना और इसका आंसर e टू द पावर 3 आएगा। सिक्स्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0, x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस cos x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ये होता है। अब ये तो पुरानी बात है, फॉर्मूला है ये तो, इसे याद रखना पड़ेगा है ना। तो लिमिट
x टेंड्स टू 0, x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे ही रहने दो, अभी मैं आपको बता रही हूँ थोड़े सिंपल करके। देखो मुझे मालूम है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। इस चीज़ को मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, लेकिन जो ताना बाना होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। जो ऊपर है साइन के साथ अगर स्क्वायर है तो यहाँ थीटा स्क्वायर होना चाहिए, है ना। अगर ये थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ थीटा अपॉन 2 होना चाहिए। तो जो ऊपर है वही नीचे, हम चाहते हैं ऐसा यहाँ पर हो जाए। तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, मुझे अपॉन में क्या चाहिए, मुझे अपॉन में चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 या फिर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये चाहिए मुझे। क्यों, यहाँ पर क्या है, ये है साइन x बाय 2 का स्क्वायर ही तो है बच्चों। साइन स्क्वायर x बाय 2 मतलब क्या, साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो मुझे अपॉन में x बाय 2 चाहिए, यानी x बाय 2 का भी स्क्वायर चाहिए। आप मेरी बात समझे, समझ गए होंगे, मैं ये मानकर चलती हूँ। तो साइन स्क्वायर x बाय 2 है, यानी कि साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर, इस होल स्क्वायर के अंदर मुझे x अपॉन 2 चाहिए, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 4 मुझे नीचे चाहिए। तो जो नीचे चाहिए वो यहाँ भी चाहिए, ऐसे। अब इसने तो अपना काम किया, इसके साथ क्या हुआ, ये 2 ये कैंसिल और ये एक x भी कैंसिल। क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाएगा 2। ये क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1, ये वाला x बच गया ना, एक ही x तो कैंसिल हुआ, एक x बच गया। और यहाँ पर ये क्या है, ये है साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 का होल स्क्वायर। आपने लिमिट्स की अलजेब्रा जब पढ़ी थी तो उसमें एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि अगर डिवीजन में हो तो ऊपर लिमिट अलग लगती है और नीचे भी लिमिट अलग लगती है। ये लिमिट्स की अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ तो लिमिट लगेगी, इधर भी लिमिट लगेगी। ये लिमिट इन दोनों को मिलेगी। 2 तो कांस्टेंट है, इन सबसे न्यारा है, उसको बाहर करो। क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, अपॉन लगा लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 होल स्क्वायर। तो आपको 2 इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज 2। ठीक हो गया। कम टू द, देखो क्वेश्चन, इसका आंसर 2 ही था, 2 है ना। नेक्स्ट मैं यहाँ लिख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x टू द बेस e अपॉन x। इसको अब हमें सॉल्व करना है और आपको बताना है। तो हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था, यहाँ लिख दूँ मैं, जो हमने थ्योरम 7 थी शायद, थ्योरम 7 पढ़ी थी। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 2x है बस, तो यहाँ 2 से, मैंने क्वेश्चन में ही कर दिया, दोबारा लिखना फिर करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी अपॉन 2 होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक, अब ये मेरा मस्त फॉर्मूला बन गया और मेरा आंसर आ गया 2, दैट्स ऑल। ठीक है, समझे कि नहीं, करके दिखाऊं क्या, ये तो 1 हो जाएगा ना बच्चों, 2 ही तो बचेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब x। तो इतने से में हो जाएगा, इतना छोटा सा सम है, पता है कैसे, सिर्फ x क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, गेम ओवर। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ठीक, इंटू एक्स क्यूब और ये साइन क्यूब एक्स। ऐसे आया समझ में, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से डिवाइड। लिमिट x टेंड्स टू 0 log
1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और इसको कर दो बच्चों डिवाइडेड बाय, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब, उल्टा हो जाएगा है ना। अब लिमिट दोनों को अलग अलग बांट दो, तो ये तो सीधे सीधे 1 हो ही रहा है, फॉर्मूला है। लिख लो भाई, एक स्टेप एक साथ लगाएंगे लिमिट, लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय लॉग एक्स, सॉरी लिमिट आएगा, हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होल क्यूब। ठीक, तो ये हो गया 1 into 1, that is 1. Your answer is 1 in this question. और बच्चों ये 1 क्यों है, इसका रीज़न यहाँ पर लिख देना, since limit x tends to 0 log 1 plus x upon x is equal to 1. ठीक, that's why. Got it? अच्छे से आया समझ में। तो जो चीज़, कुछ चीज़ें हमको डराती हैं सिर्फ, और जैसे अपने आप कहीं भाग रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, तो आप भागोगे ना, वो और तेज भागेगा। एक बार रुको, पत्थर उठाओ, उसकी आंख में आंख देखकर एक एक्शन करो, मारो नहीं, एक्शन करो, भाग जाएगा। बस ऐसा ही मैथ्स का फेयर होता है, और आप तो फेयर के आगे आ गए हैं, डर के आगे जीत हो चुकी है, आपने मैथ्स लिया है, तो अब क्या घबराना। तो बस खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।